हाँ, तो तुम्हारे ही जवाब का मुझे इंतजार था कि तुम अभी तक बोली क्यों नहीं भाई, इस बीच में कूदी क्यों नहीं? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, तो यहाँ तो सगे भाई बहन हो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैं बात करने वाली हूँ सनातन सावित्री की। भाई बहन की जोड़ी झूठ बोलने में ऑलराउंडर है। पहले बहन, अब भाई। सनातन के झूठ को एक्सपोज करने के बाद सावित्री को मिर्ची लगी। क्यों? क्योंकि वो भी उसी रंग में रंगी हुई है, झूठ के पुल पर अपना वीडियो बनाती है, तो बुरा तो लगेगा ही। क्यों इतना चिढ़ा रही है? तुमको क्या लगता है कि ऑडियंस तुम्हारी बातों पे इजिली विश्वास कर ले? और चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि लोग तुमको बुरा भला बोलते हैं, तो तुम जब सच्ची हो तो तुम्हें तो बोलना ही नहीं चाहिए। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? सच्ची इंसान ना कभी कभी नहीं चिढ़ता है, वो अपने सच को दिखाता है। और यहाँ पर ये भाई बहन अपने सच को सच मनवाने के लिए, अपने झूठ को सच मनवाने के लिए मतलब इस हद तक उतर जाते हैं कि लोगों को बद्दुआएं तक दे देते हैं दोनों भाई बहन। मैं बताती हूँ कि बात क्या है। सावित्री का वीडियो आया है और जाहिर सी बात है कि लोगों को विश्वास हो ही नहीं रहा था कि अंजलि को भूत पकड़ा है या मेंटली रूप से वो बीमार हो गई है ना? क्योंकि सनातन ने ही बोला कि मेंटल स्थिति बिगड़ गई है अंजलि की। तो भाई जब सनातन ने बोला तो लोग क्यों पीछे रहे बोलने से? लेकिन यहाँ पर सावित्री को मिर्ची लग गई कि अंजलि को पागल मत बोलो, वो पागल नहीं है। कुछ लोग तो इस हद तक हैं कि वीडियो उठा उठा के अपने चैनल पे डालते हैं। तो भैया जरूरी है ना तुम भाई बहन की सच्चाई को लाना? क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? और तुम ही एकलौते थोड़ी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाई हम लोग एक्सपोज करते हैं। तुम ही एकलौते दुनिया के नहीं हो कि जिनकी सच्चाई एक्सपोज की जाती है। बहुत सारे लोगों की सच्चाई एक्सपोज की जाती है और मुझे लगता है मेरी वीडियो से काफी इन लोगों को तकलीफ होती है। तो कोई बात नहीं है, हम सच्चाई दिखाते रहेंगे, तुम झूठ परोसते रहो। क्या दिक्कत है? हमारा तालमेल बना रहेगा। तुम झूठ परोसते रहो और हम सच्चाई एक्सपोज करते रहेंगे। क्या दिक्कत है? तुम्हारा भी काम बन रहा है और मेरा भी काम बन रहा है। मैं भी जनता को दिखा रही हूँ सच का आईना और तुम झूठ झूठ दिखाओ। दिक्कत क्या है? डॉलर से मतलब है ना, तो तुम डॉलर कमाओ। तुमको डॉलर कमाने से मतलब है झूठ दिखाकर, तो डॉलर कमाओ और हम एक्सपोज करके डॉलर कमाएं। क्या दिक्कत है? तो मैं बताती हूँ, सनातन ने अंजलि को दिखाया है डॉक्टर को, फाइनली सीटी स्कैन भी करवाया है, झाड़ फूक भी किया है, वो सारा कुछ किया है जो जो मैंने सवाल उठाए थे और जो जो मैंने अपने वीडियो के थ्रू बोला था कि अगर सच में कोई बीमार है व्यक्ति किसी घर में, तो इंसान वीडियो नहीं बनाएगा, कंटेंट नहीं बनाएगा, चिल नहीं मारेगा साली के साथ। वो जाकर तुरंत डॉक्टर को दिखाएगा, सीटी स्कैन होगा या तांत्रिक को दिखाएगा। अगर भूत है तो तांत्रिक को दिखाएगा, अगर मेंटली रूप से वो डिस्टर्ब है, बीमार है, तो उसको डॉक्टर को दिखाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि जब सारा चीज इनका सारा कंटेंट इन्होंने क्लोज कर लिया, तो अब बारी आती है उन सब चीजों को दिखाने की जो जो हमने सवाल पूछे हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे मैं बेवकूफ हूं? मैं भी मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी हूं। तुम लॉ की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हो और मैं मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी हूं। सिटी स्कैन इजीली हो जाता है, ठीक है? तुम यहाँ पर बेवकूफ बनाओगे और लोग यहाँ पे बेवकूफ बन जाएंगे, ये नहीं चलेगा। हम चलने ही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। एक हफ्ते का इनका त्रिया चरित्र जब खत्म हो गया, क्यों नहीं तुम उसी टाइम ले गए डॉक्टर के पास, जिस टाइम पर अंजलि बीमार थी, जिस टाइम पर अंजलि गिरी थी और जिस टाइम पर अकबक बोल रही थी, कुछ कुछ बोल रही थी। क्यों नहीं तांत्रिक के पास तभी ले गए और क्यों नहीं डॉक्टर के पास तभी ले गए और क्यों नहीं दिखाया? दिखाओ तो जड़ से लेकर शुरू से अंत तक दिखाओ। हर एक चीज सच्चाई देखने को तैयार है ये पब्लिक, बिल्कुल झूठ नहीं मानेगी। लेकिन पब्लिक को शुरू से लेके लास्ट तक की सारी XYZ स्थिति तुम दिखाओ। तुम्हें दिखाने का शौक है तो लोगों को देखने का भी शौक है, लेकिन सच्चाई, झूठ नहीं। झूठ तुम दिखाओगे और कुछ भी यहाँ पर
लोगों को बरगलाओगे तो लोग नहीं मानेंगे। और भाई की झूठ को एक्सपोज किया गया तो बहन को बहुत तिलमिलाहट हुई और चल पड़ी खुद ही भाई और भाभी के कंटेंट को अपने वीडियो में डालने की। तो तुम में और हम में फर्क क्या रह गया? तुम सच्चाई दिखा रही हो अंजलि की, तो हम लोग भी तो सच्चाई दिखा रहे हैं ना। हम लोग भी तो सच्चाई दिखा रहे हैं, इतना चिढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो, बेहतरीन कर रही हो। हम तब मानते सनातन को कि जब उस टाइम पर तकलीफ थी, फर्स्ट डे ही डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? नॉर्मल इंसान हड़बड़ा के तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन तो यहाँ वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, कैमरा स्टार्ट होने के बाद गिरे हुए मरीज को उठाया जाता है, एक्शन। उसके बाद साली जी अपनी बहन को उठाती हैं। तो क्या यहाँ पे जनता बेवकूफ है? बेवकूफ है। एक मरीज गिर गया है जमीन पे अचेत होके। सोचो आप लोग, ये सोचो कि अंजलि अचेत होके जमीन पे गिर गई है जैसा कि इन्होंने बताया, और ये अपनी बीबी को उठाने के बजाय, घबराने के बजाय कैमरा ऑन करते हैं भाई साहब, और तब इनकी बहनें और इनकी साली अंजलि को उठाकर बेड पे बिठाती हैं। कैमरा ऑन बराबर। उतना दिमाग है? पेशेंस लेवल की भी दाद देनी पड़ेगी कि जिसकी पत्नी इस स्थिति में है और वो कैमरा ऑन कर करके कंटेंट दिखा रहा है। क्यों माने जनता? नॉर्मल इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा, वो कितना भी बड़ा ब्लॉगर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ब्लॉगर क्यों ना हो। अगर रियल का उसके घर में इस तरह से मरीज हो जाए ना, तो कैमरा ऑन नहीं करेगा। उसका बीपी हाई हो जाएगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी कि मेरे परिवार को ऐसे कैसे हो गया। समझ में आई बात? बद्दुआएं अपने पास रखना और याद रखना आइंदा से कि दोनों भाई बहन को मैं ये चिता रही हूं कि बद्दुआएं तब सामने वाले को लगती हैं जब तुम खुद सही रहते हो। समझे? तुम्हारी बद्दुआएं तुम अपने पॉकेट में डालो, सूद समेत भगवान तुम्हारी बद्दुआएं तुम्हें ही लगाएगा। एक तो झूठ परोसते हो और ऊपर से लोगों को बद्दुआएं देते हो। भगवान तुम्हारे लिए फ्री बैठा है क्या कि तुम्हारी बद्दुआ उसको सामने वाले को तुरंत ले जाकर दे देगा? तुम्हारे लिए फ्री बैठा है, तुम जो कहोगे भगवान उसके साथ वही कर लेगा। भगवान की आंखें दो है ना, तो पूरी दुनिया को देखता है। तुम ही लोगों को नहीं देखता है, पूरी दुनिया को देखता है कि कौन क्या कर रहा है। तो ये बद्दुआओं से गिदड़ धमकी मत देना, गिदड़ धमकी मत देना, है ना? क्यों नहीं तभी दिखाए तुम डॉक्टर को? और डॉक्टर कौन सा डॉक्टर है? सीटी स्कैन करवा के क्या दिखाया? सीटी स्कैन करवाने गए, दिखा के क्या करवाया? झाड़ फूक। बहन जी बता रही हैं कि झाड़ फूक के लिए तो एक बार वो दिखाया, लेकिन वो कई बार झाड़ फूक के लिए गए। तुरंत 4 दिन क्यों वेट किया? 4 दिन तक कंटेंट बना के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया, अत्याचार किया। उन 4 दिनों में क्यों नहीं सनातन लेके गया झाड़ फूक वाले को? जब सब कुछ सही कर लिया, यानी कि कंटेंट खत्म कर लिया, उसके बाद दिखाने के लिए, लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए झाड़ फूक। यार इजी है, हम भी जाएंगे ना। सोखा ओझा के यहाँ, तांत्रिक के यहाँ वो कुछ बोलेगा, हम सही सलामत हैं। हम सिर्फ चले जाएं तो वो बताएगा कि तुम्हारे ही कुछ ही अपनों ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है। और डॉक्टर के पास जाओगे कि ये स्थिति है, ऐसी ऐसी है, तो वो सीधे से लिखेगा कि सीटी स्कैन कराओ। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लाखों रुपए कमाने के लिए अगर 1000 रुपया डॉक्टर को दे दिया तो क्या गया? स्थिति बताओगे कि मरीज की ये स्थिति है, तो कोई भी डॉक्टर, हम नॉर्मल है ना, जाके बताएंगे कि हम ऐसे हैं, वैसे हो गए थे, हमारा याददाश्त चला गया था, हम अड़बड़ा रहे थे, हमको ये हो गया था, किसी को पहचान नहीं रहे थे, तो तुरंत डॉक्टर सीटी स्कैन के लिए बोलेगा। पागल समझ रखा है ऑडियंस को। तुम जो दिखा रहे हो, जो मैंने बोला, वो सारी चीजें सनातन अब करवा रहा है, जब सब कुछ कंटेंट खत्म कर लिया तो। कि मतलब लोगों को जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, कि लोग बोले नहीं, सच्चाई प्रूफ करने के लिए, अपने झूठ को सच प्रूफ करने के लिए। और उसके बाद से जब लोगों ने विश्वास नहीं किया तो बहन जी आ गई चिल्ला चिल्ला के बोलने के लिए। ज्यादा पढ़े लिखे हो,
अपने आप को ज्यादा पढ़ी लिखी समझती हो क्या? गांव पे बैठकर ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी तो बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया है। ये नॉलेज अपने पास रखना। और तुम्हारे सारे झूठ को यहां पर एक एक चीज करके मैं देखती हूं क्या क्या तुम करती हो, कितना अंडा खाने के लिए झूठ बोली हो तुम। आज के लिए इतना ही। आइंदा से किसी को भी बोलने से पहले अपनी सच्चाई अपने अंदर गिरेबान में झांक कर देखना कितनी सच हो, फिर दूसरों को बोलना। अगर झूठ परोस रही हो, मेरा यही कहना है कि आप झूठ कंटेंट लोग बनाते हैं, झूठा कंटेंट बनाते हैं, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लोगों के बोलने से ऐतराज नहीं होना चाहिए। क्यों लोग माने तुम्हारे झूठ को सच? क्यों? जनता तुम्हारा कमाई थोड़ी खाई है, तुम जनता की कमाई खाती हो या खाते हो। तो दोस्तों कमेंट करना कि क्या आपको लगता है कितनी बात सच है। और इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। थोड़ा सा लेट हो गया सावित्री कुमारी की बातों का जवाब देने में, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बाय बाय।